हम एक केस स्टडी पढ़ रहे हैं। केस स्टडी का नाम है चिन्नाया वर्सेस रममाया। क्या नाम है? ये केस स्टडी हम पढ़ रहे हैं कि कंसिडरेशन कौन देता है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मैं आपके लिए करूंगा, कुछ आप मेरे लिए करेंगे। मैं आपको ऑफर दूंगा और ऑफर के बदले में आपसे कुछ कंसेशन डिमांड करूंगा। अगर आपने मेरे उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो आपके मेरे बीच क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। तो पॉइंट इज कि जो कंसिडरेशन है वो कौन देगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि कंसेशन प्रॉमिस सी भी दे सकता है और एनी अदर पर्सन भी दे सकता है। और इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें पढ़नी पड़ती है केस स्टडी। उस केस स्टडी का नाम क्या है? चिनाया वर्सेस रामाया। इस कहानी में क्या हुआ, प्लीज ध्यान से सुनना। एक आंटी ए थी और उनकी बेटी थी, बेटी का नाम था रमाया। और उनकी एक बहन थी, बहन का नाम था चिनाया। तीन पात्र समझ पा रहे हो इस कहानी के? पहला कौन? आंटी ए, उनकी बेटी का नाम रमाया, उनकी बहन का नाम। तो आंटी ये अंतिम सांसें ले रही है, मरने वाली हैं। तो वो अपनी बेटी से कहती है, बेटी तू जरा मेरी बहन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर कि तू हर महीने मेरी बहन को फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए एज अ पॉकेट मनी दिया करेगी हर महीने। क्योंकि मैं मर रही हूं, अब तक अपनी बहन का ख्याल कौन रख लेता था? मैं। अब मैं मर रही हूँ तो मेरी बहन की शादी हुई नहीं है, उसका ध्यान कौन रखेगा? भाई मैं 80 ईयर्स की और मेरी बहन 76 ईयर्स की, उसका कौन ध्यान रखेगा? तो मैंने शादी कर ली थी जिसकी वजह से तू हुई। तो मैं चाहती हूँ मेरे मरने के बाद तुम मेरी बहन का ख्याल रखना और मेरी बहन को डेली खर्चे के लिए कितने रुपए देती रहना। जाओ बेटी जाके कांटेक्ट करो किसके साथ? इसका मतलब डब्बे में कौन है? कांटेक्ट हो किसके बीच रहा है? तो रमाया ने बोला, मम्मी मैं तो आंटी की मदद कर दूंगी, मौसी की मदद कर दूंगी, बदले में मुझे भी तो कुछ दो। तो आंटी ने पूछा, बता तुझे क्या चाहिए? तो उसने बोला, मम्मी वो जो घर है ना हमारा, जो पापा के मरने के बाद आपका हो गया था, वो घर मेरे नाम कर दो। तो आंटी ने कहा, ठीक है मैं कर देती हूँ, मैं एक विल बना के, एक गिफ्ट बना के मैं वो सामान तुमको दे देती हूँ, कोई बात नहीं। तो रमाया को क्या विल में मिल गया? आंटी का घर। और रमाया किस बात के लिए एग्री हो गई? किसके साथ कांटेक्ट करने के लिए? कुछ दिन बाद आंटी तो अंतिम सांसें ले रही थी, आंटी टपक गई। अब रामायण ने ना कुछ दिनों बाद चिनाया को पैसा देना बंद कर दिया, क्योंकि माँ खत्म तो माँ के साथ बने हुए चाहे रिश्ते, मौसी मामा सब खत्म। तो रामायण ने क्या देना मना कर दिया? क्या कहते हुए? जैसा मैं इस चनाया बुढ़ी को हर महीने 10,000 रुपए दे रही हूँ, ये चिनाया बुढ़ी मुझे बदले में क्या दे रही है? क्या चिनाया बदले में कुछ दे रही है रमाया को? रमाया ही दिए जा रही है 10,000 10,000 10,000। तो रमाया ने पैसे देने से मना कर दिया। इसलिए चिनाया ने केस किया रमाया के ऊपर। तो केस स्टडी का नाम क्या है? क्या नाम है? जब ये केस कोर्ट में गया तो चिनाया ने बोला, जज साहब इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है? कि ये मुझे हर महीने 10,000 रुपये देगी और मैं उससे अपने खर्चे मैनेज कर दूंगी। तो रमाया ने बोला, जज साहब मैंने कहीं पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसेशन। ऑफर एक्सेप्टेंस है बट क्या मिसिंग है? तो चिनाया ने कहा, चल झूठी, मेरी बहन ने अपना घर तेरे नाम नहीं कर दिया। तो रमाया कहती है, वो घर तूने थोड़ी ना दिया बुढ़ी, वो तो मेरी माँ ने दिया है। जैसे एक सेकंड, क्या 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 कहा आपने? जज साहब मेरी बहन का एक घर था जो इसने अपनी डिजायर करके ले लिया और बदले में इसने मुझे 10,000 रुपये देने का वादा कर दिया। तो रमाया कह रही है, जज साहब लेकिन वो घर तो मेरी माँ ने दिया है ना, मौसी ने क्या दिया? तो जज साहब कह रहे हैं, सुनो मैडम, कंसिडरेशन कैन कम फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। क्या रमाया तुमको वो घर तुम्हारी डिजायर पे मिला है? तुम्हारी मांगने पे मिला है? अब चाहे चिनाया दे, चाहे चिनाया के बिहाफ पे ए दे, तुम्हें घर मिल गया ना, यानी तुम्हें कंसेशन मिल गया ना तुम्हें। अब तुम अपना कर्तव्य निभाओ। और एज पर कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा कर्तव्य क्या था? हर महीने 10,000 देना। तो बताओ केस कौन जीता होगा, चिनाया या रमाया? जैसे हमने चिनाया को जिताया, और किस बेसिस पे जिताया है? कि कंसेशन प्रॉमिस ही देगा या कोई भी दे सकता है? ये कहानी किसकी थी? चिनाया वर्सेस रमाया की। प्लीज एक बार इस कहानी को पढ़ ही लो। ये रही वो कहानी, पढ़ो, सब पढ़ेंगे।
या मौसी जी की जगह अंकल आ गए। समझ आ गया? चलो, हमने इस कहानी से क्या समझा? कंसिडरेशन कौन देगा? प्रॉमिस ही भी दे सकता है और एनी पर्सन। हम इंग्लैंड में नहीं रहते। अगर हम इंग्लैंड में रहते तो इंग्लैंड का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ये कहता है कि कंस्टिट्यूशन सिर्फ प्रॉमिस ही देगा, जबकि इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? यानी अगर ये कहानी इंग्लैंड में हो रही होती तो क्या रामायण जीतती या चिनाया? तो इंग्लैंड के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है। हमें इंग्लैंड के कॉन्ट्रैक्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? इंडिया के हिसाब से कौन देगा कंसेशन? प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। आई बात समझ? अरे हाँ, पक्का। चलो।